क्या हाल ही में भाजपा हुए पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने वाले हैं? अगर हाँ, तो वो कौन सी ऐसी सीट होगी जहां से भाजपा इस पूर्व मुख्यमंत्री को अपना उम्मीदवार बनाने वाली है? सवाल ये भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री को क्यों चुनाव लड़ने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ी? कोर्ट ने इसे लेकर क्या कुछ कहा और क्या है पूरा मामला? कौन है वो पूर्व मुख्यमंत्री? आज के वीडियो में हम सिलसिलेवार ढंग से सब बताएंगे। हम बात कर रहे हैं झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा की। बीते मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े कथित कोयला घोटाला केस में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। बता दें कि मधु कोड़ा की ओर से सुनवाई से पहले एक याचिका की गई थी। बताया जा रहा है कि मधु कोड़ा ने कोयला घोटाला मामले में खुद को दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की मांग की है, ताकि वे झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ सके। मधु कोड़ा ने याचिका में 13 दिसंबर 2017 को निचली अदालत के उस आदेश को निलंबित करने का आग्रह किया है, जिसमें उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं सीबीआई की ओर से पेश वकील RS चीमा और तरनुम चीमा ने कहा कि मधु कोड़ा ने इस तरह की याचिका मई 2020 में भी दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब एक बार फिर से उनकी ओर से उसी तरह याचिका दायर की गई है, जो विचार योग्य नहीं है। गौरतलब है कि मधु कोड़ा ने ये याचिका इसलिए डाली है क्योंकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत यदि किसी व्यक्ति को 2 साल या उससे लंबी सजा होती है तो उसे अपनी विधानसभा अथवा लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ती है। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति के चुनाव में हिस्सा लेने पर भी 6 साल के लिए रोक लगा दी जाती है। झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। मधु कोड़ा चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर उनकी सजा स्थगित नहीं हुई तो वो चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वहीं साल 2020 में हाईकोर्ट ने मधु कोड़ा की सजा पर रोक लगाने से इनकार किया था, यह कहते हुए कि जब तक उन्हें अंतिम रूप से बरी नहीं दिया जाता तब तक मधु कोड़ा को किसी भी सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने की इजाजत देना ठीक नहीं होगा। बता दें कि मधु कोड़ा के खिलाफ जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता गया। साल 2009 में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वह 3 साल से अधिक समय तक जेल में रहे। हालांकि 2009 में भी उन्होंने चाईबासा सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। हालांकि चुनाव आयोग को शिकायत मिली थी कि उन्होंने चुनाव खर्च का सही ब्यौरा नहीं दिया है। उसके बाद सितंबर 2017 में चुनाव आयोग ने 3 साल के लिए मधु कोड़ा को चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया। इस वजह से मधु कोड़ा 2019 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाए। मधु कोड़ा जगन्नाथपुर सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। बहरहाल, अगर मधु कोड़ा की याचिका पर कोर्ट फैसला उनके पक्ष में सुनाता है तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि वो कौन सी सीट होगी जहाँ से वो चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वे चुनावी मैदान में उतरते हैं तो शायद वो जगन्नाथ सीट से चुनाव लड़े। हालांकि यह फैसला तो आला कमान ही तय करेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है शायरतन। बहुत बहुत शुक्रिया।